तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी लगातार जारी है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं झारखंड के विभिन्न प्रखंडों में मुखिया और वार्ड को लेकर के नामांकन जारी है। जिला स्तर पर जिला परिषद और पंचायत समिति की जो नामांकन प्रक्रिया है वो चल रही है। और बेंगाबाद में भी जो स्थिति है वो अभी आपको बता दें कि अभी तक के जो आंकड़े 25 तारीख आ चुकी हो चुका है, 25 अप्रैल है, अभी तक 127 लोगों ने मुखिया पद पर नामांकन दर्ज करवाया है। अब स्थिति ये है कि जो खेमा है, जो अभी सिटिंग मुखिया कह लें या उनके जो विरोधी हैं, उनके खेमे में कई तरह के हलचल हैं। गाँव ग्रामीणों में गाँव की सरकार को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आंकड़े क्या होंगे और किस तरह से जो गांव की सरकार है उसको लोग चुनेंगे। हालांकि इस बार मुद्दे कई तरह के हैं, खास करके मुखिया को लेकर के जिस तरह से लोगों में जो बातें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और वित्त शक्ति एक तरीके से समझिए मुखिया के पास रहता है। वैसे में जो काम का जो एजेंडा होगा और किस तरह से जो विकास के एजेंडे तैयार किए गए पिछले कुछ सालों में, ये भी मुद्दे होंगे, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे होंगे। और अभी हम जहाँ मौजूद हैं, आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड में मुख्यालय में मौजूद हैं और तकरीबन 127 लोगों ने अभी तक मुखिया पद के लिए नामांकन किया है। इसके पीछे वार्ड सदस्य जो हैं वो भी नामांकन करा रहे हैं। कई पंचायतों के लोग आज भी पहुंच रहे हैं नामांकन कराने के लिए। अब चूंकि आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 27 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद स्क्रूटनी है, साथ ही उसके बाद नामांकन वापसी को लेकर के भी कई चीज़ें जोड़ शोड़ की आजमाइश चल रही है। राजनीतिक रूप से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या कुछ होना है वो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से प्रत्याशी लगातार जोड़ की आजमाइश कर रहे हैं, ऐसे में यही देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक परिवेश में अगर देखें तो सियासत का बाजार पूरी तरीके से गर्म दिखाई दे रहा है। और अगर बेंगाबाद की बात करें तो बेंगाबाद में भी कई ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर कई प्रत्याशी जोड़ कांटे की टक्कर देखने को जो है वो मिलेगी। मेरे अंदर जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो कई प्रत्याशी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, अपना नामांकन कराने के लिए आए हैं, कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। हालांकि नॉमिनेशन जो है वो लगातार जारी है और कई जो ऐसे लोग हैं जो नामांकन कराने के लिए आ रहे हैं। हालांकि नामांकन कराने के बाद आपको बता दें कि पुलिस की यहाँ जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है। हालांकि अभी भी जो है वो एनआर कटवाने की जो प्रक्रिया है वो खास करके ज़्यादातर भीड़ जो है वो देखी जा रही है वार्ड सदस्य को लेकर के, मुखिया शायद। तो आपको हम ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे पंचायत स्तर पर जो भी बातें हो रही हैं और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की सरकार चुनने को लेकर के आम ग्रामीणों की क्या राय है और क्या इस बार मुद्दे होंगे, तमाम विषयों को लेकर के हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। बेंगाबाद में खुद बेंगाबाद पुलिस इंस्पेक्टर ने कमाल संभाली हुई है। देख रहे हैं सर कि लोगों को समझाया जा रहा है कि जहाँ पे नामांकन क्षेत्र है उससे दूर रखा जाए। पुलिस की जो व्यवस्था है और क्या आपका संदेश होगा, चूँकि नामांकन की प्रक्रिया और खास करके ताम झाम कई चीज़ें हैं, आचार संहिता का गाइडलाइन को पूरा भी करना है, क्या व्यवस्था की गई है? पुलिस प्रशासन की ओर से निर्वाचन को लेकर पर्चियाँ भरी जा रही है, नॉमिनेशन की जा रही है मुखिया और वार्ड सदस्यों के द्वारा। उसको लेकर पुलिस पदाधिकारी एवं फोर्स महिला कर्मी की महिला पुलिसकर्मी की व्यवस्था की गई है, तैनाती की गई है। और भी कोई गाइडलाइन है क्या कि लोग जो हैं नामांकन प्रक्रिया से कितने दूर पर रहेंगे? उसके लिए जगह जगह पर मार्केटिंग बनाया गया है और जिसको अनुपालन की जा रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था है पुलिस के द्वारा नामांकन, चूँकि ये नामांकन का एरिया है, जैसा कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि ये बेंगाबाद में जो है वो लोग जो हैं कई विभिन्न पंचायतों के लोग जो हैं वो आज नॉमिनेशन कराने आ रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो समर्थक हैं, जो मुखिया प्रत्याशी हैं या वार्ड को नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि बेंगाबाद में सिर्फ 2 ही जो प्रक्रिया है वो हो रही है, मुखिया और वार्ड का नॉमिनेशन यहाँ हो रहा है। इसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है और जो उनके प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के जो समर्थक हैं, उन्हें दूर में ही रोका जा रहा है। हालांकि जो प्रत्याशी हैं उनके साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो एक तरीके से नॉमिनेशन नामांकन करने के लिए जो जत्था लोगों का निकल रहा है गाजे बाजे के साथ, उन लोगों के लिए प्रत्याशियों ने हालांकि जो व्यवस्थाएँ की हैं वो आसपास के क्षेत्रों में ज़रूर है और ताम झाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर देखे जा रहे हैं। हालांकि आज बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी 25 तारीख आज है, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी होनी है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। हालांकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के क्या जो गाइडलाइन है, क्या सामने निकल कर आती है, ये चीज़ें देखनी होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चुनाव का गहमा गहमी माहौल है, सियासत का बाजार यूँ कहें
कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जुनून भरा ये चुनाव देखने को मिल रहा है। हम और भी खबरें आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर खास रिपोर्ट समाधान इंडिया आप लोगों के बीच पेश करते रहेगी। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया। झारखंड में पत्ते से पत्तल बनाने का धंधा गांव-गांव में होता है। यहाँ बने पत्तल की मांग न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी होती है। ग्रामीण इसे बाजारों में भी ले जाकर बेचते हैं। उनकी माने तो यह प्रदूषण नियंत्रण का अच्छा विकल्प है, लिहाजा सरकार को इसे प्रमोट करना चाहिए। गांव वालों की माने तो पत्तल 90 पैसे से लेकर 1 रुपए 20 पैसे दर में बिक जाते हैं। आजकल शादी विवाह समारोह में प्लास्टिक के पत्तल का उपयोग होता है, जो फेंके जाने के बाद प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगर मवेशी उसे गलती से खा लें तो उनकी जान भी चली जाती है। लेकिन पत्ते के पत्तल में खाने से भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उपयोग के बाद फेंके जाने पर यह जानवरों का चारा भी बन जाता है। और इसी उपयोगिता और ग्रामीण आदिवासियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए डबल एलिफेंट कंपनी लगातार इन प्रयासों में जुटी है। तो आइए डबल एलिफेंट के साथ कारोबार से जुड़कर आदिवासी बहुल इलाकों के आदिवासी माताओं बहनों को मजबूत करें और उन्हें रोजगार की दिशा में सहयोग करें। जय झारखंड।